नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी प्लेनेट में। रितेश पांडे की फिल्मों को आपने खूब देखा होगा और इन फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर के बारे में भी आप सभी खूब भली भांति से जानते होंगे। अब उन्हीं डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर है धीरू यादव, जो कि आजकल काफी चर्चा में है। अब धीरू यादव की चर्चा सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल पर 98% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल के वीडियोस को तो देखते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है पर इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टर धीरू यादव के बारे में। धीरू यादव इस टाइम जेल में है। जेल में जाने की वजह से उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब आप सभी पूछेंगे कि वजह क्या है धीरू यादव के जेल जाने की। दरअसल धीरू यादव पर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अब इल्ज़ाम भी छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 40 लाख का है। बता दें कि धीरू यादव पर 40 लाख रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धीरू यादव ने साल 2018 में प्रोड्यूसर पप्पू यादव से 40 लाख रुपए लिया था एक फिल्म बनाने के लिए। फिल्म का नाम था लालटेन। ये फिल्म तो बनी नहीं और आगे चलकर इसी नाम से एक और फिल्म बनाई गई जिसका नाम पड़ा लाला की लालटेन, जिसमें अभिनेता यश कुमार दिखाई दिए। अब फिल्म बनी नहीं तो प्रोड्यूसर पप्पू यादव ने पैसे वापस करने की डिमांड की, पर धीरू यादव ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पप्पू यादव को मना कर दिया। फिर पप्पू यादव ने कानून का सहारा लिया और जब यह न्यूज रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त का यह अपडेट है कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, यानी डायरेक्टर धीरू यादव को जहानाबाद कोर्ट से सीधे जेल भेजा गया है। बता दें कि धीरू यादव आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में भोजपुरी में बना चुके हैं, जिसमें लालटेन, यमल दर्जी, रैम्बो राजा, बद्रीनाथ जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। अब आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी भोजपुरी जगत से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरें देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। शुक्रिया।